Hello and welcome dear student. Welcome to GIC YouTube channel. So today we will discuss some really good concept related to shear force and bending moment diagram. So today we will discuss at the start point, initial point, ठीक है, टाइप ऑफ लोडिंग से बेटा हम लोग क्या करेंगे, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ बीम और कितने कितने चीज़ें आपके पास जो रिक्वायरमेंट होगी आपके पास किसकी, शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे यहाँ पर. उसके बाद हम लोग ना शेयर फोर डायग्राम बनाएंगे. उसके बाद उसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, अलग अलग टाइप्स ऑफ बीम में अलग अलग कैसे निकालेंगे, कैसे फिगर बनेंगे, और शेयर फोर्स डायग्राम से आपके पास बीम का भी जो आपके पास क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा वहाँ से भी देखेंगे. और क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट जो आपके ईएस गेट और जेई सब में आते हैं. तो देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं. आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्या टाइप ऑफ लोडिंग करेंगे यहाँ पर, कौन कौन से टाइप ऑफ लोड होते हैं. ठीक है, पहला क्या आएगा, पॉइंट लोड. क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखो पॉइंट लोड. देखो पॉइंट लोड में जो लोडिंग होती है किसी बीम पे एज ए कंसंट्रेटेड लोड होता है. क्या होता है, कंसंट्रेटेड लोड, यानी कि किसी पॉइंट पर लोड लगा दूं वो हो जाएगी पॉइंट लोडिंग. क्या हो जाएगी, पॉइंट लोडिंग. जैसे ये बीम हो गया, बीम के पीछे बेटा क्या लिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है. और डिस्कस करेंगे कैसे कौन कौन से बीम होते हैं. अभी आप जान लो. देखो यहाँ पर सिर्फ क्या पॉइंट लोड लगा है तो क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट लोड आ जाएगा. ठीक है, और दूसरी बेटा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है, या यूनिफॉर्म ना करके बता क्या आपके पास वेरी कर जाएगा लोड, वो निकालेंगे. तो उसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें अब लोड होती हैं, तो वहाँ से हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. देखो एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या हो जाएगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा. जैसे मान लो आपके पास कोई बीम ले लिया मैंने, सेम बीम ले लिया, अभी सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया. तो अब क्या करूंगा, इस पे आपके पास इस तरीके से लोड लगा है. क्या लगा है, लोड लगा हुआ है. तो लोड जो है ना वेरी नहीं कर, भैया वेरी तो कर रहा है लेकिन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है. क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. मतलब क्या, लोड क्या है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग क्या है इसकी वैल्यू मिलेगी. डिस्ट्रीब्यूट ऐसा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अगर मैं इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उसे बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. नेक्स्ट आ जाओ. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में लिखता हूं यूनिफॉर्म, यूडीएल यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है, यहां पे लिख लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है, यूडीएल क्या हो गया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. तो देखो अब हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में. जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यहाँ पर, देखो कैसे होगा. जैसे मान लो आपके पास वही बीम मैंने लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम, सपोज बेटा. ठीक है, आपके पास क्या है, लोड किस तरह से लगा है, यूनिफॉर्म यानी कि यूडीएल हो गया. तो देखो इस तरीके से क्या मिलेगा आपके पास. ठीक है, ये इसको अलग से लोड में दिखाता हूँ कलर से. ये बेटा देखो, ये जो लोड लग रही है इस पर क्या लग रही है, ये लोड, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है. क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड. ये यानी ओमेगा बोलूंगा बेटा, या क्या डब्लू, क्या डब्लू स्मॉल डब्लू हो गया आपके पास ओमेगा. ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर. क्या हो जाएगा, यानी कि क्या लेंथ के साथ वेरी कर रही है, लेंथ के साथ क्या कर रही है आपके पास, लोड वेरी कर रही है. ठीक है, लेंथ के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है. तो आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एक होता है बेटा यूनिफॉर्म वेरिंग लोड. क्या होता है, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यूवीएल. एक होता है यूवीएल, यूवीएल यानी कि आज के पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड. मतलब लोड वेरी कर जा रहा है. ठीक है, लोड क्या कर जा रहा है आपके पास, वेरी कर जा रहा है. तो इसको मान लो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्या ये आपके पास क्या हो गया, सेम बीम हो गया. अभी एक ही बीम ले रहा हूं, बाद में हम टाइप ऑफ बीम पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, सभी चीजें पता होना चाहिए. अभी क्या आपके पास लोड, क्या आपके पास लोड गिवन है इस फॉर्म में. क्या है, लोड ये गिवन है. अब क्या कर रहे हैं, अब ये यूनिफॉर्म था, वेरिंग लोड है. तो बेटा क्या कर रहा है, इस तरीके से वेरी कर जा रहा है. क्या कर रहा है, इस तरीके से लोड वेरी कर जा रहा है. तो लोड क्या कर जाएगा, इस तरीके से वेरी कर जाएगा. इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म वेरिंग लोड. क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म. ये लेंथ है बेटा किसका, बीम का. ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओमेगा किलो, ये ओमेगा 1 हो जाएगा पहले, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 2. यानी ओमेगा मतलब वेट क्या हो जाएगा आपके पास, 2. ठीक है, तो किलो न्यूटन पर मीटर में आपके पास ये हो जाएगी. तो आपके टाइप ऑफ लोडिंग देखा बेटा, कौन कौन सा देखा था, अभी देखो रिवाइज करो फटाफट. ठीक है, देखो
पहला बेटा आपसे बीम दिया होगा, पहला बीम दिया होगा कैसा, पहला बीम दे रखा होगा क्या, पॉइंट लोडेड, लोड क्या होगा, कंसंट्रेट होगा किसी बीम पे, पॉइंट की तरह एक पॉइंट पे लोड लगा होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड यूडीएल यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि क्या है, पूरे पूरे सरफेस पे एक ही तरह के लोड आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे लेकिन अलग अलग। जैसे ये बोलूंगा ओमेगा, यानी डब्ल्यू के मैं बोल रहा हूँ, डब्ल्यू की स्मॉल डब्ल्यू को ओमेगा बोलूंगा तो किलो न्यूटन पर मीटर। देखो ये आपके पास यूडीएल लोडिंग है, क्या है यूडीएल, सभी क्रॉस सेक्शन क्या है, पूरा सेम है, लोड क्या आपके पास सेम है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट फॉर्म आपके पास यूवीएल आ जाएगा, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। देखो यूनिफॉर्म वेरिंग लोड में क्या होता है कि यहाँ से क्रॉस सेक्शन इसका वेरी करने लगता है लोड का, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हो गई आपके पास लोडिंग की। अब टाइप ऑफ सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट में बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइप ऑफ सपोर्ट में, टाइप ऑफ सपोर्ट्स। तो सपोर्ट की बात करेंगे तो व्हाट इज द सपोर्ट्स, इसमें क्या करेंगे, कौन कौन से बीम में कैसे सपोर्ट्स होंगे, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल यूज इन डिफरेंट डिफरेंट बीम एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन वी जनरेटेड एट दिस पॉइंट। तो हम लोगों ने सभी चेक करेंगे यहाँ पर, क्या कौन सा रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर। जैसे देख लो बाटे आपके पास क्या है, एक बीम है, क्या है, एक बीम है। सपोज इसके पास एक बीम है, यहीं बेटा मैंने इसको फिक्स कर रखा हूँ, क्या क्या फिक्स कर रखा हूँ, मतलब इसको वेल्डिंग कर रखा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वेल्डिंग कर रखा हूँ, फिक्स कर रखा हूँ। तो इस पर कितने रिएक्शन होंगे ये बीम बताओ। तो देखो इस पर कितने रिएक्शन होंगे ये बताना है आपको। तो क्या एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा RX, क्या एक वर्टिकल रिएक्शन होगा RY, ठीक है। एक देखो इस पे क्या होगा, इसके कारण बेटा क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और एक और रिएक्शन होगा जिसके पर मोमेंट लगेगा, क्या लगेगा, एक मोमेंट लग जाएगा। वो मोमेंट आपके पास इस टाइप के होंगे, ओके, क्या लग गया, मोमेंट लग गया आपके पास। तो ये आपके पास इसमें कितने आपके पास रिएक्शंस आ गए, तो इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन आपके पास 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे आपके पास, वो 3 हो जाएंगे, RX RY एंड इसके पास मोमेंट आ जाएगा। कब, जब ये फिक्स होगा, बीम क्या होगा, फिक्स होगा, ये फिक्स है, यहां पर लिखो बीम क्या है, बीम फिक्स्ड। तो फिक्स्ड बीम में आपके पास कितने रिएक्शन मिलेंगे, 3 रिएक्शन मिलेंगे फिक्स्ड बीम में, ठीक है, कितने मिलेंगे फिक्स्ड बीम में, 3 मिलेंगे। और हिंज बीम में कितने मिलेंगे आपके, तो हिंज की बात करेंगे यहां पर, तो देखो अगर मैं हिंज की बात करूंगा यहां पर, तो हिंज में क्या होता है, हिंज क्या होता है, दो चीज हमेशा याद रखना है, फिक्स अलग हो गया और हिंज बीम की बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो हिंज बीम में देखो क्या होता है, यहां पर जो आपके पास बीम होगी ना, यहां पर ये वाला, यहां पे हिंज होगी, क्या होगी, हिंज होगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्या मिलेंगे आपके पास, देखो हिंज हो गया, ये क्या हो गया यहां पर देखो हिंज, ठीक है, क्या हो गया, हिंज बीम हो गया। अब यहां पे रिएक्शन क्या मिलेंगे, सिर्फ 2 रिएक्शन मिलेंगे, कौन कौन से बेटा, यहां पर रिएक्शन आपके कितने मिलेंगे, 2, एक होगा आपके पास RY और दूसरा होगा आपके पास RX। इसमें मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट क्या होगा, 0। तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 2, कितने हो जाएंगे, 2, नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे 2। उसके बाद सपोज नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास रोलर सपोर्ट बीम, क्या हो गया, रोलर सपोर्ट बीम। जो थर्ड आपके पास क्या हो जाएगा, रोलर सपोर्ट बीम। तो रोलर सपोर्ट बीम में क्या देखें, जैसे कहूं आपके पास बीम है, क्या है, बीम है, ठीक है। अभी क्या है, सपोज अब यहां पे मैं रोलर लगाता हूं, क्या लगाता हूं, रोलर, इस तरह से देखा रोलर, तो क्या हो गया, रोलर सपोर्ट बीम, क्या हो गया, रोलर सपोर्ट बीम। तो इसमें बोलूंगा रोलर सपोर्ट में, तो रोलर सपोर्ट की बात करूंगा तो इस पोर्शन की बात करूंगा। तो इस पोर्शन को ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, चलो ठीक है, इस पोर्शन को ऐसे ही बना सकते हैं, यहां पर रोलर लगा दूं, अब इस पर रिएक्शन देख लूं, तो ओनली क्या होगा, 1 रिएक्शन होगा, क्यों, क्योंकि रोलर सपोर्ट है, ठीक है,
रोलर सपोर्ट में हमेशा वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, आर वाई। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे कितनी हो जाएंगी, 1, इसमें 1 हो जाएगी। तो देखो फिक्स में आपके 3 रिएक्शन थे, आर एक्स आर वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और मोमेंट। उसके बाद क्या था, हिंज सपोर्ट में आपके 2 रिएक्शन थे, और रोलर सपोर्ट में क्या मिलेंगे आपके पास, 1 रिएक्शन। जहां जहां रोलर सपोर्ट दिया हूं वहां पे सिर्फ 1 रिएक्शन लगेगा, जहां जहां हिंज दिया होगा 2 रिएक्शन होगा आर एक्स वाई। अगर जहां जहां आपके पास फिक्स दिया होगा क्या होगा, आपके पास 3 रिएक्शन होगा, ये होगा आपके पास आर एक्स आर वाई और मोमेंट। तो 3 रिएक्शन हो जाएगा, ये आपके पास टाइप्स ऑफ क्या हो जाएंगे, आपके पास कंसिडर हो जाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा हाई लेवल पे जाऊं, ठीक है, तो डबल रोलर सपोर्ट एक आता है, क्या आता है, डबल रोलर सपोर्ट। क्या आता है, डबल रोलर सपोर्ट आता है आपके पास। तो डबल रोलर सपोर्ट वो हो जाएगा आपके पास इस तरीके से, मान लो कोई बीम है, ठीक है बच्चों, एक बीम है। अब कर दिया यहां पर मान लो कोई क्या, यहां पर ये, अब इसको सपोर्ट करना है हमको, क्या करना है, इसको एक सपोर्ट करना है। तो अब यहां पर रोलर लगा दूं, क्या लगा दूं, इधर भी रोलर लगा देता हूं। इस केस में ओनली क्या हो जाएगा आपके पास, आर एक्स तो आर वाई होगा ही, और एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से एक मोमेंट भी आ जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। कब, डबल रोलर सपोर्ट में हो, तब डबल रोलर सपोर्ट में हो तो। चलो अब आपके पास बात करेंगे, आप सीधा बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। एक चीज और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। एक क्वेश्चन बेटा यहां से मैं पूछूं कि अगर आपसे बीम बीच में ही हिंज हो जाए तो क्या होगा, क्या हो जाए, बीच में ही हिंज हो जाए तो क्या होगा। जैसे कहूं आपके पास क्या है, एक आपके पास बीम है बेटा, बीम को क्या किया हूं, यहीं पे क्या किया, हिंज कर दिया हूं, हिंज, क्या, ठीक है, हिंज कर दिया हूं, क्या किया हूं, हिंज कर दिया हूं। तो हिंज करने के बाद यहां से बीम यहां पे देखो हिंज हो गया, क्या हो गया, दोनों बीम के बीच में क्या हो गया, हिंज। तो अगर बेटा कोई भी 2 बीम हिंज हो रही है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मोमेंट शुड भी क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर, 0। ये मोमेंट हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे मोमेंट 0 हो जाएगा। याद रखना मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। जैसे आपके पास एक और बीम बना लेता हूँ, मैंने एक और बीम बनाता हूँ। जैसे आपके पास एक बीम हो गया, ठीक है, तो एक के पास बीम हो गया, ये आपके पास हो गया, और एक रॉड ये हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस बीम में, तो एक बीम इधर हो गया, एक बीम इधर हो गया, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2 हिंज मिलेंगे आपके पास, ठीक है। क्या मिल रहे हैं, एक हिंज बेटा यहाँ पे आ रहा है, हिंज, दूसरा हिंज ये हो जाएगा, ठीक है, हिंज ये, तो यहाँ पे भी सब मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट शुड भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। याद रखना मोमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मोमेंट आपके पास 0 हो जाएगा, कहाँ, हिंज पॉइंट पर। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप ऑफ बीम। क्या, टाइप्स ऑफ बीम। तो टाइप्स ऑफ बीम में देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ बीम में, अब टाइप्स ऑफ बीम में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से बीम आती हैं। एक होता है सिंपली, क्या होता है, नहीं, एक होता है आपका कैंटिलीवर बीम। पहला लिखो आप, कैंटिलीवर बीम। कैसा, पहला जो होगा आपके पास कैंटिलीवर बीम, क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में, कैंटिलीवर बीम कैसा बनेगा, देखो कैंटिलीवर बीम क्या बनेगा, एक तरफ बेटा क्या हो जाएगा, फिक्स होगा, और एक तरफ टोटली फ्री होगा। क्या होगा, यहाँ पे फिक्स मिलेगा, और एक तरफ बेटा क्या होगा, टोटली फ्री मिलेगा। ये फ्री इंड है, क्या है, फ्री इंड है, ठीक है। तो यही हो गया आपके पास कैंटिलीवर बीम। क्या हो गया, कैंटिलीवर बीम। तो ये अगर इस पर डिफरेंट लोड लग जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर बीम विथ लोडेड। तो दूसरा हो जाएगा आपके पास, दूसरा हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम। नाम याद रखना, सभी का आपके पास चीजें पड़ी हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम बेटा कैसा बनता है, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसा बीम रहता है, क्या होता है, एक ऐसा बीम होता है जो
एक तरफ हिंज होता है, क्या होता है, एक तरफ हिंज होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगा। क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगा। यहां पर रोलर सपोर्ट होगा, तो इस पे कोई लोड लगा दूं, मान लो बीच में P, तो ये कौन सा बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। कैसा, एक तरफ हिंज, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रोलर सपोर्ट है। क्या ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट पे कितने अब लोड लगते हैं, सिर्फ डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में, हिंज में एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। एक होता है कैंटिलीवर विथ प्रोप्ड बीम। प्रोप्ड मतलब कि आपके पास अलग से सपोर्ट देना हो, उस पर क्या दे रहा हूं, अलग से सपोर्ट देना हूं। तो यहां पे तीसरा आपके टाइप आ जाएगा कैंटिलीवर विथ प्रोप्ड। ठीक है, प्रोप्ड का मतलब हुआ बेटा कि सपोर्ट देना। क्या सपोर्ट देना, जैसे मैं झुका हुआ हूं तो मेरे कोई सपोर्ट दे रहा है, मतलब वो प्रोप हो गया। ठीक है, तो जैसे देखो कैंटिलीवर बीम आपको तो पता है, क्या कि सर यस पता है हमें, ये हो गया आपके पास कैंटिलीवर बीम। क्या इसको मैं सपोर्ट दे दूं किसके साथ, इस पे लो में सपोर्ट दे दिया, किसका, रोलर सपोर्ट। ठीक है, लेकिन ये फिक्स है, याद रखना, इसे मत बोल देना क्या सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बेटा यहाँ पे हिंज होता है, पर ये क्या आपके पास फिक्स में, तो ये हो गया प्रोप्ड, इसे बोलेंगे हम लोग प्रोप्ड। प्रोप्ड का सिंपल मतलब हुआ आपके पास क्या, सिंपल मतलब हुआ कि हम सपोर्ट दे रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो प्रोप्ड हो गया इसके पास। तो कैंटिलीवर विथ प्रोप्ड बीम क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर विथ प्रोप्ड बीम। चलो नेक्स्ट है आपके पास फिक्स बीम हो गया। नहीं, अब ये आते हैं फिक्स बीम। क्या आता, चौथा आता है आपके पास फिक्स बीम। जब दोनों एंड क्या हो बेटा, क्या हो, फिक्स हो, मतलब फिक्स बीम बोथ एंड विल बी फिक्स्ड। जब दोनों तरफ क्या हो, उस बीम का बेटा फिक्स हो, तो क्या मैं बोलूं इसे, देखो ये दोनों तरफ क्या हो गया, बीम फिक्स हो गया। क्या हो गया, बीम फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फिक्स्ड बीम। ये हो जाएगी फिक्स बीम। ठीक है, तो ये रही आपके पास डिफरेंट टाइप का बीम। कौन कौन सा बीम था आपके पास, एक बार मैं रिवाइज करता हूं, हाईलाइट चीजें देखो। ठीक है, कौन कौन से थे आपके पास, ये तो कॉन्सेप्ट था आपके पास। देखो बीम्स, कैंटिलीवर्स बीम्स, एक तरफ फिक्स होगा, बाकी एक तरफ फ्री होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम, यहाँ देखो एक हिंज होगा और एक रोलर सपोर्ट होगा, इस पर लोड लगी रहेगी, आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। कैंटिलीवर विथ प्रोप्ड बीम, कैंटिलीवर देखो यहाँ पे फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोप्ड यानी कि आपके पास एक सपोर्ट दिया जाएगा यहाँ पर, इसे बोलेंगे प्रोप्ड बीम। क्या बोलेंगे, PROPED, प्रोप्ड बीम। अब आपके आएगा फिक्स बीम, मतलब दोनों साइड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम लोग फिक्स बीम। क्या बोलेंगे, फिक्स बीम। एक होता है बेटा कंटिन्यूअस बीम। क्या होता है, एक और लिख लो, कंटिन्यूअस बीम। एक बीम और होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास कंटिन्यूअस बीम। तो कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है कि आपके पास एक दो एंड के बीच में अलग अलग बेटा सपोर्ट देते जाते हैं, बीच में सपोर्ट देने जाते हैं, वो हो जाएगा कंटिन्यूअस बीम। जैसे मान लो अभी क्या था आपके पास, ये हिंज है, क्या है आपके पास, हिंज है, तो इस आपके पास बीम, सपोज ये आपके पास क्या है, बीम है, सपोज क्या है, बीम है। तो अब ये मैं बोलूं, क्या बोलूं, यहाँ पे भी क्या आपके पास, अब यहाँ पे मैं बीच बीच में क्या करता हूँ, प्रोप्ड कंडीशन यहाँ सपोर्ट दे रहा हूँ। तो यह मान लो आपके पास क्या है, यहाँ से रोलर सपोर्ट है, तो अभी तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। क्या हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। पर यहाँ पे बेटा क्या कर दूँ, यहाँ पे भी एक क्या कंडीशन लगा दूँ, प्रोप्ड लगा देता हूँ, तो और एक यहाँ भी मान लो लगा दिया। तो देख रहे हैं आप मल्टीपल आपके पास क्या लगा रहे हैं, रोलर सपोर्ट लगा रहा हूँ। तो ये बीम को बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बीम। मतलब आपके पास मल्टीपल टाइम से क्या आपके पास है, मल्टीपल क्या है आपके पास, सपोर्ट दे रहे हैं उसे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास कंटिन्यूअस बीम। क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस बीम। तो बेटा यहां से तो आपको क्लियर हो गया चीजें। अगर बेटा एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, सपोज, ठीक है,
तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बराबर, उसको लिख लो आप। इसमें लिख लो नंबर ऑफ, जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर है स्टैटिक इनडिटर नंबर ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी। ठीक है, तो इनडिटरमिनेंसी पूछा गया है यहां से क्वेश्चन। तो ये होता है बेटा नंबर ऑफ इनडिटरमिनेंट आपसे पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे, मान लो आपके पास इनडिटरमिनेंट ये पूछा है, ठीक है, तो रिएक्शन निकालना है आपको, उसमें से क्या करना है, आपके पास 3 घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इनडिटरमिनेंट आज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, डी आर क्या हो गया, यहां से लिख लो, डी आर क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन अकर नंबर ऑफ रिएक्शन अकर। चलो एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं जिससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बताओ आपके पास क्या था, एक फिक्स बीम था, क्या है बेटा, फिक्स बीम है। तो फिक्स बीम में अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्शन होंगे, ये निकालना है आपको। क्या इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन आपको पता है निकालने का तरीका, तो कहेंगे यस सर, इसमें 3 होते हैं, आर एक्स होता है, आर वाई होता है, और क्या होता है आपके पास, एक मोमेंट होता है। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन आपके पास कितना हो जाएंगे, 3। तो इंडिटरमिनेंसी कितना होगा, नंबर ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो कहेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन -3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोलूँ, सपोज दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके पास बेटा, एक बीम लिया मैंने, कौन सा बीम लिया, हिंज बीम लिया। क्या लिया, हिंज बीम। क्या हिंज बीम में आपके पास 2 रिएक्शन आते हैं कि नहीं आते हैं, 2 रिएक्शन आते हैं, आर वाई और आर एक्स। तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो जाएंगे हिंज बीम में, यहाँ पे लिख लो हिंज बीम। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन आपको पता है कितना होता है बेटा, यहाँ पे होता है 2। तो नंबर ऑफ इनडिटरमिनेंसी निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएंगे, 2 माइनस कितना हो जाएंगे, 3, कितना हो जाएंगे टोटल बेटा, यहाँ से -1, यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा क्या है आपके पास, क्वेश्चन पूछते रहेंगे, आप निकालते रहोगे, ये चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। तो ये आपके पास हो गए अलग अलग तरीके क्या हो जाएंगे, एनालिसिस हो गए आपके पास। तो बच्चों अगर आपके पास, अब हम बात करते हैं शियर फोर्स डायग्राम की, क्या बात करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर पता है, क्योंकि बीम का ही निकालना है तो बीम के बारे में सब पता होना चाहिए, लोड कैसा लग रहा है, टाइप्स ऑफ बीम कैसा है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ पाएंगे लेकर। तो बेसिकली हमें चीज़ों को लेकर कि व्हाट काइंड ऑफ अ बीम एंड व्हाट टाइप ऑफ लोडिंग वी अप्लाइड ऑन दिस प्रॉब्लम, सो वी कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो इन दिस प्रॉब्लम सो अगर मैं बोलूँ बेटा शियर फोर्स निकालना हो, शियर फोर्स बताओ कैसे निकालेंगे, तो शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो शियर फोर्स डायग्राम हम डिवाइड करें अभी करेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो स्टेप क्या करेंगे इसमें बेटा, पहला स्टेप ये होगा कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, स्टेप 1 की बात करूंगा यहाँ पर। तो स्टेप 1 में, ठीक है, तो फाइंड रिएक्शन ऑन बीम, तो बीम में कितना रिएक्शन लगा रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आर एक्स वाई वर्टिकल कंपोनेंट लिखो या मोमेंट वैल्यू 0 लिखो, तो आर एक्स वाई आपको निकालना पड़ेगा, आर ए आर बी सब कुछ निकालना पड़ेगा। ये आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे बच्चों, दूसरा स्टेप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ये बोलते हैं, स्टेप 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैलकुलेट शियर फोर्स, एनी क्रॉस सेक्शन पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट लिख लो, कैलकुलेट शियर फोर्स, ठीक है, एट एनी क्रॉस सेक्शन,
ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के प्रॉब्लम लेके चलेंगे, ठीक है। तो यूज लेफ्ट हैंड साइड रूल इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड के बेटा क्या करेंगे, मतलब बीम है हमारे पास, बीम है ना, जैसे हमारे पास बीम है तो बीम पे बेटा कुछ लोड लगी है, मान लो P लगा है, तो P/2 आपका रिएक्शन आ जाएगा, P/2 आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड से जाएंगे, इस तरह क्रॉस सेक्शन लेंगे, यहाँ पे काटेंगे, कितना शियर फोर्स निकालना है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, डायग्राम ड्रा करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है हम लोग कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। समझ चीजें, अब समझ आ गई ना चीजें। तो अब चीजें समझ में आ गई, आगे चलते हैं। स्टेप 3 क्या करेंगे हम लोग, अगर हमारे पास क्या आ जाएगा, शियर फोर्स आएगा, तो स्टेप 3 क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे निकालेंगे। तो साइन कन्वेंशन बेटा क्या करेंगे, शियर फोर्स हैविंग बताएं, तो साइन कन्वेंशन देखो कैसे लेंगे हम लोग, इसको अगर पॉजिटिव मानेंगे जब इस तरीके से लोड लगाओ, क्या हो, लोड लगाओ इस तरह से, अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड चलूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ लगाओ और ये ऊपर की तरफ लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास सेम साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कब, जब लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे तरफ लोड लगाओ और ये क्या लगाओ, ऊपर की तरफ लगाओ, तब राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लगाओ तो निगेटिव लेंगे। तो इस तरह से मतलब आपके पास ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये कैसे घुमाएगा, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा और क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपके पास साइन कन्वेंशन में। करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा चीजें लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 4 बेटा डायग्राम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप 4 क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम को क्या करेंगे, ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलो बच्चों एक एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, चलो एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, क्या लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, शियर फोर्स का डायग्राम बनाएंगे, इससे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों अगर मैं बोलूं एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या है बेटा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एल लेंथ का है, क्या बेटा, एल लेंथ का है, एल लेंथ का एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जो यहाँ पे क्या होगा, रोलर सपोर्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये हिंज होगा, इस पे सेंटर पे लोड लगा है, क्या लगा है, P, L/2 ये है और L/2 ये है, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। इसके आगे बेंडिंग मोमेंट, इसको मैं ऐसे रख दे रहा हूं कि ये आपके पास बीम का लेंथ हो गया, क्या लेगा, एक बीम का लेंथ हो गया जो L है। तो इसी में आपके पास शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पहला रूल बताता है कि बेटा रिएक्शन निकालना है, क्या रिएक्शन निकालेंगे, क्या रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्या इस बीम पे एक लोड लगी है जो L/2 पे P लोड लगी है, अब हम इस पे RA हो गया, इस पे रिएक्शन RB हो गया, क्या RA RB निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। बोलूंगा बेटा यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास दो फोर्स ऊपर तरफ लग रहे हैं और जो इक्वल किसके, आपके पास लोड P के बराबर है। दूसरा इस पॉइंट से मोमेंट ले लूं या इस पॉइंट पे बैठ के मोमेंट ले लो, अगर मैं इस पॉइंट पे बैठ के मोमेंट लेता हूं तो क्या RB इंटू L, ठीक है, RB इंटू L किसमें, हम डायरेक्शन ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में ले लिया, अब क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू, ठीक है। या आप साइन कन्वेंशन से जाते हैं, अगर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चीजें मिल रही हैं तो आप इक्वल कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपल इससे सॉल्व कर लीजिए, चलो जैसा कहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना चाहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आप डिसाइड कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज में आप नेगेटिव लेना चाहते हैं और क्लॉकवाइज में क्या लेना है आपके पास, पॉजिटिव लेना चाहते हैं, तो P इंटू L/2 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो इसको करेंगे RB, क्या हो जाएगा, L बराबर P L/2, बेटा L से L कट गया तो क्या RB की वैल्यू क्या हो जाएगा, P/2 RB की वैल्यू हो गया, तो क्या RA की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से देखो यहाँ से
यहाँ से आर बी पी बाई टू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी पी बाई टू आ जाएगा। तो आर ए और आर बी की वैल्यू पी बाई टू आ गया। अब आपके पास पता हो गया कि यहाँ पर जो लोड लग रही है ना, जो यहाँ पे लोड लग रहा है आपके पास, कितना लग रहा है आपके पास, पी बाई टू लग रहा है। कितना लग रहा है, पी बाई टू लग रहा है। यहाँ पे भी क्या सेम लोड लग रहा है, कितना, पी बाई टू। इतना चीजें तो आपको पता हो गई है, किससे, रिएक्शन से। अगर आप रिएक्शन से नहीं गए हैं तो आप किसी भी क्रॉस सेक्शन में बैठ के देख लीजिए, कहाँ, इस लोड के इधर आ जाइए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे जाइए और क्या करना है, चलो नहीं समझ आ रहा, इसको अलग से बनाते हैं, क्या अलग से बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास लोड आ गया ना, रिएक्शन आ गई। तो मान लो मैंने एक बीम बना लिया, सेम वैसे ही, सेम वैसे बीम है। अब यहाँ पे लोड क्या लग रहा था, P बाई टू, यहाँ पे भी आपके पास वर्टिकल P बाई टू, एक सेंटर पे लोड लग रहा था P, जो डिस्टेंस था हाफ डिस्टेंस यानी L बाई टू। अब आपके पास ये चीजें पता हो गई। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड से जाना है, कहां से, लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड साइड से जाना है ये। तो यहां से गया, मान लो इस लोड तो यहां लगाया, लेकिन हम कहां बैठ जा रहे हैं आपके पास, यहां पर। ये क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स ले लिया, एक्स डिस्टेंस पर। क्या लोड हमें क्या मिलेगा आपके यहां पर, लोड क्या होगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन को तोड़ूं, बीम को, इस बीम को तोड़ूं तो बीम ऐसे दिखेगा आपका पास, जिसपे यहां पर लोड कितना लगा है, P बाई टू। क्या लगा है, P बाई टू। तो यहां पे बेटा इसका एक क्या लग जाएगा, यहां से नीचे तरफ क्या लग जाएगा, शियर फोर्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक्स सेक्शन पे। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पे भी एक शियर फोर्स लग जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट को अलग अलग किया हूं, इसको अलग अलग किया हूं, इसका मतलब यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, जो इधर डायरेक्शन बेटा निगेटिव डायरेक्शन में, तो अपोजिट उतना ही साइड लगेगा। दोनों को ऐड कर दूं तो आपका टोटल आपके पास यहां पे क्या आ रहा है, जीरो। पर हमें किस में देखना है, इस क्रॉस सेक्शन में देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। नहीं समझा है, देखो बच्चों क्या करना है आपको, सिंपल सा बीम लेना, रिएक्शन निकाल लिया। अब यहां पे जाएंगे तो क्या यहां पे मैंने दो बार में डिवाइड कर दूं, एज ए कॉन्सेप्ट के लिए, एज ए कॉन्सेप्ट के लिए दो भाग में डिवाइड कर दिया। लोड ऊपर की तरफ रख रहा है तो शियर फोर्स इस पे किधर लग जाएगा, नीचे की तरफ। अगर नीचे तरफ लगा है तो ये क्रॉस सेक्शन सेम था, इस पे कोई लोड नहीं लगा है, कोई लोड नहीं है। तो जितने लोड नीचे है उतना लोड ऊपर लगा दूं, तभी तो लोड क्या क्या जीरो हो जाएगा, इसकी तरह दिखेगा ना। तो देखो आपके पास कैसे ऊपर लगा दूं, आपका कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अब शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये नीचे टोटल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो शियर फोर्स बराबर आपके पास प्लस P बाई टू आ जाएगा, आएगा कि नहीं। ये नीचे बराबर क्या है, ऊपर, एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, P बाई टू। ठीक है, एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, P बाई टू। एस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, P बाई टू। अब आपको पास पता हो गया कि क्रॉस सेक्शन में एक्स पे कहीं भी जाऊंगा, लोड से पहले हमेशा ऊपर की तरफ क्या लग रहा है हमारा, P बाई टू क्या लग रहा है आपके पास, और वो भी लग रहा है। तो क्या देखो यहां से, देखो तो यहां से पॉजिटिव है तो कहां तक ऊपर जाएगा, P बाई टू तक गया। कहां तक गया, P बाई टू तक गया, प्लस का। ठीक है, क्या इधर कहीं लोड लगा है, क्या इधर कहीं लोड लगा है क्या किसी सेक्शन में, मतलब हर जगह P बाई टू, 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 P बाई टू होगा, क्योंकि इधर कहीं लोड ही नहीं है। कहीं भी लोड काट दूं मैं क्रॉस सेक्शन, हमेशा क्या मिलेगा, P बाई टू मिलेगा। यहाँ भी काट दिया, कहीं यहाँ भी काट दूं तो भी P बाई टू मिलेगा, यहाँ भी काट दूं तो भी P बाई टू मिलेगा। मतलब कहाँ तक, इस पॉइंट लोड तक बेटा क्या मिलेगा आपके पास, P बाई टू मिलेगा। तो यहाँ पे अगर पॉइंट लोड की बात करें तो आपके पास यहाँ तक P बाई टू मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, P बाई टू आपके पास शियर इस तरीके से बनेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। क्या इस सेक्शन में आ रहे हैं, उधर से देखते हैं क्या आता है। तो मान लिया यहाँ से, अब मैंने बेटा यहाँ पे क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन एक्स ले लिया। क्या ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन एस ले लिया। अब एक्स डिस्टेंस यहाँ पे लिया, क्या लिया, एक्स डिस्टेंस यहाँ ले लिया। अब आपसे बोलूं, अब बताओ
कि अब इस पे कितना शियर फोर्स आ जाएगा। तो आप कहोगे सर इस पे निकालना है, तो इस पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर शियर फोर्स। तो अब क्या करूंगा, अब आपके पास टोटल यहां से देखो क्या मिलेगा, यहां से x हो जाएगा ये, ठीक है, जिसपे हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है, एक शियर फोर्स लगेगा। और लोड कितना लग रहा है बेटा इस पे, P/2, लोड कितना लग रहा है P/2, और ये L/2 पर क्या है, एक लोड हमें दिया है P। तो अब कितना हो जाएगा आपका Sx, जो हो जाएगा Sx की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास, Sx की बात करूंगा तो आपके पास P/2 बेटा कहां है, ऊपर की तरफ है P/2, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस बेटा कितना आ जाएगा, यहां लोड कितना ये है, ये कितना लोड है, यहां से P है, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, Sx की वैल्यू करेंगे तो माइनस P/2, ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस का P/2। अब मतलब इस सेक्शन जाऊंगा तो निगेटिव लगेगा, तो वही कहेगा बेटा यहां से कि यहां से ये लोड हम लगाया, अब माइनस P/2 जाऊंगा, फिर वहीं जाऊंगा, ठीक है, कितना हो गया, माइनस P/2। तो ये हो गई माइनस का P/2, ये आपके पास क्या होगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये शियर फोर्स बन जाएगा, क्या बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास शियर फोर्स, देखो कैसे किए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिर से एक बार। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कौन सा, कैंटिलीवर बीम का विथ लोडेड का। जो कैंटिलीवर बीम है आपके पास गिवन है, चलो इसका बनाना है आपको। यहां पर लोड लगा है P, क्या लगा है P। तो अब बताओ यहां पर क्या इसका शियर फोर्स डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो तो क्या करेंगे, क्या रिएक्शन आपके पास क्या मिलेगा, यहां तो कोई सपोर्ट नहीं है, ओनली आपके पास रिएक्शन ये मिल जाएगा। तो ओनली क्या हो जाएगा, रिएक्शन आपके पास गिवन हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, यहां से यहां का रिएक्शन आपके पास गिवन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, P ऊपर की तरफ लगेगा, कहां लगेगा, ऊपर की तरफ P लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ लोड है तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ओनली आपके पास एक ही रिएक्शन हो गया। अब यहां से बेटा कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से हमें पढ़ना है, एक्स सेक्शन पे यहीं पे जाके देख लूं तो आपके पास ये डायग्राम बनेगा। आपके पास इधर लोड क्या लग रहा है, सॉरी इधर लोड लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है आपके पास, P नीचे की तरफ, ठीक है। तो शियर फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, कैसा लगेगा, शियर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो शियर फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से देखो कितना हो जाएगा, ये शियर फोर्स डायग्राम बोलूंगा, ये कितना नीचे की तरफ लगेगा ना फिर। तो शियर फोर्स डायग्राम बेटा क्या, डायरेक्शन निगेटिव है तो माइनस P आ जाएगा, यहां से ऐसे नीचे की तरफ लगेगा आपके पास शियर फोर्स, डायरेक्शन क्या हो गया, P हो गया। तो क्या ये हर जगह सेम होगा, क्योंकि बीच में कोई लोड नहीं है तो हमेशा क्या होगा, P होगा। तो इसका शियर फोर्स का, मैं इसका शियर फोर्स बनाता हूं तो अब देखो क्या मिलेगा आपके पास, लोड क्या लगा था P, तो इस तरीके से इसका शियर फोर्स डायग्राम क्या बन जाएगा कि सपोज ये आपके पास क्या था, बीम था, लोड नीचे लगा, कितना लगेगा बेटा, लोड माइनस का P चला जाएगा नीचे की तरफ, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे माइनस का P आ जाएगा, समझ आया। और ये P ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर चीज़ों को लेकर 0 हो जाएगा शियर फोर्स। तो ऐसे निकालेंगे हम लोग चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो देखो सभी भी क्रॉस सेक्शन लेना, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड से नीचे बेटा क्या हो जाएगा, आपका शियर फोर्स लगेगा। तो लोड देखो कैसा, पॉजिटिव निगेटिव है, नीचे तरफ लोड है तो निगेटिव शियर आ जाएगा, ऊपर की तरफ लोड होगा तो पॉजिटिव शियर हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव शियर आ जाएगा। कितना अमाउंट लगेगा P, क्योंकि कहीं क्रॉस सेक्शन काट दूं यहाँ पर सभी जगह माइनस का P लगेगा, तो माइनस का P मैंने हर क्रॉस सेक्शन पे लगा दिया। तो ये आपके पास देखो कैसा मिलेगा, आपके पास रेक्टेंगल मिलेगा, कैसा मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, कैसा मिलेगा, रेक्टेंगल। ये भी पूछता है
कि शियर फोर्स ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम एट पॉइंट लोडेड एट फ्री एंड, तो आप क्या बोलोगे, जो डायग्राम बनेगा शियर फोर्स डायग्राम विल बी रेक्टेंगल बनेगा। कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये रही आपके पास कॉन्सेप्ट किसके पास, बेंडिंग मोमेंट और शियर मोमेंट का, ये आपके पास चीजें कर रही। तो बच्चों ये रही आपके पास बेंडिंग मोमेंट की बात करूं अगर, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो ये निकाल लेंगे। अब अच्छा ये बताओ, क्या शियर फोर्स सभी चीजों को निकाल सकेंगे हम? क्या शियर फोर्स डायग्राम कोई भी बीम का निकाल सकेंगे? जैसे बीम में अब शियर फोर्स डायग्राम निकालना है, ठीक है, जब लोड क्या करे, अभी पॉइंट लोड था, लोड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। आज शियर फोर्स डायग्राम कुछ पढ़ लेते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट। अब मान लो आपके पास क्या था, सिंपली सपोर्टेड, मान लो पहले क्या था आपके पास, ये क्या था आपके पास, कैंटिलीवर बीम था, और इस पे क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कर दिया है। क्या कर दिया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कर रखा है। अब बताओ इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये बताना है आपको। ठीक है, क्या इसका रिएक्शन निकाल सकते हैं? रिएक्शन निकालने के लिए इसका वेट निकालना पड़ेगा। बेटा दिया है ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब बताओ टोटल लेंथ, ये लेंथ बेटा कितना दिया है, एल, कितना दिया है, एल। अब आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द शियर फोर्स डायग्राम ऑन दिस प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू, देखो टोटल लेंथ की बात करेंगे बेटा, कहाँ टोटल की मैं बोलूंगा, टोटल कितना वेट आ जाएगा इस पे पूरे लेंथ पर। बेटा ये कितना है, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर है, इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं मीटर का तो कितना किलो न्यूटन आ जाएगा, ओमेगा इंटू एल, किलो न्यूटन में वेट आ जाएगा। जो टोटल बीम पे लगेगा वो भी कहां पे लगता है, हमेशा सेंटर पे लगेगा। कहां पे लगेगा, एक्ट एज ए सेंटर। कहां पे लगेगा बेटा, एक्ट एज ए सेंटर। कहां पे लगेगा, एक्ट एज ए सेंटर। तो एक्ट एज ए सेंटर पे लगेगा, तो अब मैंने सेंटर पे लगा दिया इसका, तो आप कह सकते हैं कि ये जो अब इसके पास सेंटर पे लग जाएगा क्या, ओमेगा इंटू एल, टोटल लेंथ लगेगा L/2 पर, L/2 पर। इसको इस फॉर्म में तोड़ लिया, इसको फॉर्म में लगा दिया, मैंने लगा दिया। क्या शियर फोर्स डायग्राम बना सकता हूँ इसका, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम इसका यही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी आ जाओ, क्या इस क्रॉस सेक्शन पे लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन एक्स लेता हूं, तो क्या कोई लोड लगाए, क्या कोई लोड नहीं लगाए इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो शियर फोर्स की डायग्राम की बात करूंगा तो बेटा यहां तक, बेटा कहां तक जाएंगे, जब तक लोड देख रहे हैं यहां तक तो जीरो मिलेगा आपको शियर फोर्स, क्योंकि क्या लोड ही नहीं है, शियर फोर्स कोई लोड नहीं है। अब जैसे जैसे क्या करेंगे, इधर आएंगे तो हम देखेंगे, इधर से क्रॉस सेक्शन से ले रहे हैं एक्स में, तो हम देखेंगे बेटा इस एक्स में बैठेंगे, सिर्फ आपके पास ओमेगा एल दिखेगा। क्या दिखेगा, ओमेगा एल। तो हम देखो एस एक्स नीचे की तरफ क्या दिखेगा आपके पास, माइनस ओमेगा एल। क्यों, क्योंकि माइनस एस एक्स नीचे तरफ है तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा एल। तो आपके पास इस तरीके से क्या मिलेगा, डायग्राम बनेगा, यहां पर माइनस ओमेगा एल नीचे जाएगा और ये कैल वैल्यू आएगी यहां तक, फिर उसके बाद देखो हर जगह कांस्टेंट मिलेगा, फिर ओमेगा एल यहां तक जाएगा। इस तरीके से शियर फोर्स डायग्राम इसका मिलेगा, इधर जीरो मिलेगा, इधर मिलेगा ओमेगा एल, ठीक है। क्या मिलेगा, ओमेगा एल। ये रही शियर फोर्स डायग्राम। सिमिलरली अगर बेंडिंग, इसका बेंडिंग मोमेंट नहीं, पहले क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम का देखते हैं। तो बताओ सिंपली सपोर्टेड बीम का भी कितना मिलेगा ये देखना है आपको। इस पे भी क्या है आपके पास, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, और लेंथ बेटा कितना दे रखा है, एल दे रखा है। यहाँ से आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो बच्चों अगर मैं बोलूँ इसको, इसका क्या निकालना है हमको, इसका क्या निकालना है, ये निकालना है, तो क्या होगा, पहले रिएक्शन निकाल लें। तो अब बताओ इसको रिएक्शन निकालने के लिए पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर आर ए हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर बी हो गया,
सेंटर पे लगा है। अब बताओ लोड कितना ले, टोटल लोड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। टोटल लोड पूरे लेंथ में कितना हो जाएगा, एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा ओमेगा एल। ओमेगा एल हो गया आपका लेंथ, तो ओमेगा एल क्या लग जाएगा, इस पे लग जाएगा ओमेगा एल। कहाँ लगेगा, सेंटर पे लगेगा। कहाँ पे लगता है हमेशा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पे, याद रखना सेंटर पे लगेगा मेरा। तो अब ये बताओ इसका रिएक्शन क्या हम बता सकते हैं बेटा, आधा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2। समझ, अब तो इसका बना सकते हो ना, इसको बना सकते ही नहीं बना सकते हैं। इस बीम को ऐसे कन्वर्ट किया मैंने, ओमेगा एल यहाँ पे आया, यहाँ पे बेटा कितना लाया था ओमेगा एल बाई 2, यहाँ भी आया था आपके पास ओमेगा एल बाई 2। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए मैंने कहा कि मान लो ये आपके पास क्या लाइन है, शियर फोर्स डायग्राम बताओ। अब यहाँ से किसी भी क्रॉस सेक्शन पे चले जाओ तो आपके पास ओमेगा एल देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव मिलेगा, तो ओमेगा एल बाई 2 मैंने गया यहाँ से ओमेगा एल बाई 2 चलता गया बेटा, यहीं किसी भी क्रॉस सेक्शन लेंगे सबका सेम मिलेगा, क्योंकि लोड है पॉइंट लोड, एक ही क्रॉस सेक्शन पे लगा उड़ गया, कहीं बीच में लोड नहीं है, नहीं लोड है, तो यहाँ तक गया आपके पास इस पॉइंट तक, तो यहाँ तक पहुँच गया आपके पास। अब इस सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर कहाँ से देखेंगे बेटा, वहीं लेफ्ट हैंड साइड से एक्स डिस्टेंस पे देखेंगे। तो आप बताओ इधर शियर फोर्स लगा है, तो शियर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा एल बाई 2 माइनस नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे की तरफ हो जाएगा ओमेगा एल। तो टोटल कितना हो जाएगा ओमेगा एल माइनस ओमेगा एल बाई 2, यानी इस पॉइंट पे जाएंगे बेटा कहीं भी नीचे की तरफ हमें से क्या मिलेगा माइनस ओमेगा एल बाई 2। तो नीचे की तरफ कुछ जाओ आप यहाँ पर माइनस ओमेगा एल बाई 2, तो यहाँ से माइनस ओमेगा एल क्या जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा एल बाई 2 आपके पास चला जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। क्या बन जाएगा बच्चों, शियर फोर्स डायग्राम आपके पास बन गया। चलो ठीक है, देखो गलतियां इसमें हुई है। यहां तक तो ठीक था। अगर मैं कहूं यहां पे देखो ये लोड किसके डिस्टेंस बेटा, किसके एक्स में, देखो ये तो मैं टोटल लेंथ की बात किया, किसमें लेंथ की बात किया हूं, लेकिन जब हम एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगा ना, तो लीनियर होगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। तो गलतियां देखो यहां हुई है आपसे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लो आप। हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्टली लोड ले लिया, उसके बाद देखो बच्चों अब किसी भी पॉइंट पे मैं जाऊं यहां पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जाता हूं एक्स डिस्टेंस पर, तो अब क्या करूंगा यहां पे लोड निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा लोड एक्स डिस्टेंस पे बेटा, हमने गलती क्या किया टोटल लोड ले लिया था, क्या किया टोटल लोड लिया था। अब आपसे एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो इस पर कितना लेंथ हो जाएगा, ये ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर है, तो एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे मीटर पे तो ओमेगा एक्स हो जाएगा। तो ओमेगा एक्स कहाँ पे काम करेगा, नीचे सेंटर पे। ओमेगा एक्स कैसे काम करेगा, सेंटर पे नीचे की तरफ, तो लोड आपके पास नीचे की तरफ है, समझा चीजें। ओमेगा एक्स कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, तो शियर फोर्स कहीं भी ले लेंगे आपके पास क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपके पास शियर फोर्स कैसा हो जाएगा, शियर फोर्स आपके पास हो जाएगा ओमेगा एक्स, क्योंकि वर्टिकल आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये चीजें हैं ओमेगा एक्स। तो शियर फोर्स देखो किसका वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन का, क्या है स्ट्रेट लाइन का, कैसा है स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है। तो स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन है, तो मैं शियर फोर्स का बेटा कैसा डायग्राम बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें देखो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसे बनेगा, यानी कि x की वैल्यू 0 रखूंगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो हमारा शियर फोर्स क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 रखोगे तो शियर फोर्स हमारे पास यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू l रखूंगा तो हमारे पास ओमेगा इंटू एल बनेगा, यानी कि आपके पास क्या बनेगा, नीचे की तरफ है ये लोड, तो नीचे की तरफ ऐसे जाएगा आपके पास, देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये ओमेगा एल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, शियर फोर्स डायग्राम हो जाएगा आपका किसके, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। ये आपका करेक्ट डायग्राम है, क्या आपके पास करेक्ट, वो वाला नहीं है। ध्यान देना, देखो कोई भी बैरी लोड किया जाए, हम लोगों ने क्या टोटल लोड निकाला था पहले, क्या निकाला टोटल लोड, लेकिन नहीं, आपको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है किसी क्रॉस सेक्शन में जाकर ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है, पॉइंट लोड नहीं है इसमें, पॉइंट लोड नहीं है, एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या लेंगे, एक्स डिस्टेंस पे गए थे, अब क्या लग जाएगा लोड बेटा, यहाँ पे सेंटर पे उसके क्या लग जाएगा, ओमेगा एक्स। अगर एल पे आ रहे तो ओमेगा ये लगता था सेंटर पे, और ओमेगा एक्स पे आ रहे तो ओमेगा एक्स लगेगा। ओमेगा एक्स आपके पास क्या, नीचे तरफ कोई भी सेक्शन लेता हूं इधर, ठीक है, तो कोई भी सेक्शन लूंगा यहाँ पे, तो क्या देखूंगा, आपका एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन देखा हूं यहाँ पर शियर फोर्स, तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर शियर फोर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स। अब माइनस ओमेगा एक्स आ गया, अब एक्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे जीरो पे रखूंगा तो आपके पास शियर फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू एल रखूंगा तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा इंटू एल हो जाएगा। तो माइनस ओमेगा एल हो जाएगा, तो माइनस साइन में जाएंगे तो माइनस नीचे चला जाएगा, तो ये आपका कर्व बन जाएगा। इसको भी करेक्ट कर लो आप, ठीक है, ये वाला को भी देखो क्या है, इसमें गलतियां हुई है देखो। अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूं, कहां, चलो इसका देखो, इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, क्या इसका रिएक्शन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाला था मैंने, क्या निकाला था, ओमेगा एल बाई टू, ओमेगा एल बाई टू, सही है। अब आपके पास ये रिएक्शन आ गया, और ये क्या था आपके पास, इसको छोड़ो, ये आपके पास क्या हो गया, बीम हो गया। अब बच्चों यहां पर, ठीक है, यहां पर हमने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया एक्स पे, यहां पर क्या एक्स में लोड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स, एक्स में लोड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एक्स लोड हो जाएगा। कहां पे लगेगा, एक्स बाई टू पे लगेगा, एक्स बाई टू पे लगेगा। क्या शियर फोर्स निकाल सकता हूं इस एक्स, जहां पे देखो यहां पे बैठे हैं आप, ये देखो आप ये बैठ जाओ, तो क्या शियर फोर्स इसमें लगाऊंगा, ये देखो ऊपर की तरफ गया कितना, ओमेगा एल बाई टू माइनस ओमेगा एक्स नीचे तरफ लग रहा है, क्योंकि आपके पास शियर फोर्स में आपके पास वर्टिकल लोड देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्टिकल लोड, मोमेंट वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं, अभी लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर बेटा क्या आ जाएगा, ओमेगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एल बाई टू। एक्स इक्वल टू किस पे बेटा, x इक्वल टू यहां पे आ जाओ l बाई टू पर, x इक्वल टू एल बाई टू पे आ जाओ, तो यहां पे l बाई टू रखेंगे तो क्या क्या आ जाएगी, यहां पर x की वैल्यू l बाई टू रखेंगे तो भी आ जाएगी आपका शियर फोर्स, यहां आ जाएगा जीरो। तो अब मैं देखो यहां पर डायग्राम बनाता हूं, तो x इक्वल टू जीरो पे आपका कितना था, x इक्वल टू जीरो पर आपका था ओमेगा एल बाई टू, x इक्वल टू एल बाई टू पर, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, लेकिन देखो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इक्वेशन किसकी है, c माइनस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन की है, निगेटिव स्लोप है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे आ जाएगी यहां पर जीरो। अब यहां पर निकाल लेंगे, कहां पर, यहां पर सेम वही आएगी आपके पास, क्या आएगी, ओमेगा एल देखो यहां से ऊपर की तरफ है, ओमेगा एल बाई टू, और टोटल क्या आ जाएगी आपके पास, यहां पर ओमेगा एक्स नीचे आ जाएगी, तो ऐसे आपके पास कहां जाएगी, एक्स इक्वल टू एल पे रख लीजिए, एक्स इक्वल टू एल पे रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू एल पे रखेंगे बेटा कितना हो जाएगा, एस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगी आपके पास, माइनस ओमेगा एल बाई टू, तो यहां से माइनस ओमेगा एल बाई टू नीचे आ जाएगी। तो ये डायग्राम बन जाएगा आपके पास शियर फोर्स डायग्राम का, कब, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो तब, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। तो ध्यान रखना, वो आपके से गलती में हुई थी हमसे, ठीक है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने क्या किया था, पूरा लोड लगा दिया था, और एज ए टीचर मैंने क्या किया था, पॉइंट लोड की तरफ कर दिया था, ठीक है, उतर गया था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। पर देखो कैसे करेंगे, एक बार इसे और देख लो बेटा, मान लो आपके पास क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, मान लो इस पर P लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड से x डिस्टेंस पे जाएंगे तो काट लेंगे, यूनिट आपके दिया है ओमेगा किलो न्यूटन पर मीटर, तो आप यहीं पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, बैठ गए आप, बैठ गए ना। अब देखो टोटल लेंथ में बताऊंगा तो ओमेगा इंटू एल हो गया है, वो तो अलग बात है। अभी क्या है, वेरी कर रहा है मीटर के साथ, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है,
तो क्या x डिस्टेंस में कितना लोड लगेगा, तो वो लगेगा ओमेगा आपके पास किलो न्यूटन पर मीटर है, तो x मीटर में कितना लग जाएगा, ये लोड न्यूटन में आ जाएगा, तो x मीटर मीटर कट जाएगा तो ओमेगा x किलो न्यूटन आ जाएगा। तो वही है, कहाँ पे लगता है बेटा, कोई भी लोड लेते हैं यूनिफॉर्म हमेशा उसके सेंटर पर लगेगा। तो मान लिया इसका सेंटर कहीं हुआ, इस x का सेंटर हुआ होगा जो x/2 पे लगा होगा, x/2 पे लगा, हमें इस पे फोकस करना है, पूरे पे नहीं करना है, इस पे फोकस करना है जो x मैंने क्या डिस्टेंस मेजर किया है, ठीक है। तो कितना लग जाएगा, ओमेगा x, क्या हो जाएगा, ओमेगा x। अब यहाँ पे आपने क्या बैठा है, तो आप यहाँ पे बैठे हो तो टोटल लोड बेटा कैसे लग रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शियर फोर्स निकालना है आपको। क्या निकालना है, तो शियर फोर्स बराबर ये ऊपर की तरफ लोड जाएगी तो पॉजिटिव वैल्यू है, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी आपके पास, ओमेगा x। अब ये देखो बच्चों किसका लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। मैं बोलूं बेटा जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो शियर फोर्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। अब आप क्या करना है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, और ये आपके पास 2-3 पॉइंट मिलेंगे, सब बीच में रखना है। जैसे x = 0, कौन सा, यहां से ले रहा हूं ना, x 0, बढ़ते 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 x पे जा रहा हूं, x = 0 पे रखूंगा तो हमारे पास शियर फोर्स कितना आ जाएगा, सिर्फ P आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू में। x = बेटा कहां पर, इसी तरह L/2 पर रख सकते हो आप, ठीक है, और x = L पे रख सकते हो। तो ये आप लिमिट लगाओगे चीज़ों को लेकर, कंप्लीट करोगे। अगर x = 0 पे है तो 0 रखेंगे तो तब भी शियर फोर्स P मिल रहा है हमको, तो 0 पे शियर फोर्स P मिल रहा है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाके डिक्रीज करता जाएगा, समझना चाहिए। तो ये आप क्या करेंगे, क्या निकालना है आपको, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कॉन्सेप्ट है, शियर फोर्स कैसे निकालते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कल बेंडिंग मोमेंट डिस्कस करेंगे, फिर 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, आपका बेंडिंग मोमेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसको मैं डिटेक्ट करा दूंगा जो एग्जाम में आते हैं, और 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। 2 लेक्चर लेंगे, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम के साथ आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा चीज़ों को लेकर, तो आप क्या करेंगे, आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो बच्चों थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे। बेसिकली पूरी चैनल बेटा यहाँ पे आपके लिए डेडिकेटेड है, फ्री के लिए। तो थैंक यू सो मच।